नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हम चलते हैं राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन में 26 मई 2014 को जो शपथ ग्रहण हो रहा था उसका अवलोकन करते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में ये शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाए जाने के लिए आयोजित किया गया। अमूमन वहाँ जो शपथ ग्रहण होता है जिस हाल में, उसमें 500 कुर्सियों लगाए जाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण हुआ था वो उसके प्रांगण में हुआ था और 6500 कुर्सियां लगाई गई थी। इतना भव्य समारोह। 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस समारोह में मौजूद थे। ये बात 26 मई 2014 की है। 2019 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। 2019 के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया है? मोदी जी का ग्राफ, भले ही जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, भले ही वो कुछ बतावे, क्या उनका ग्राफ गिर रहा है। और ये ग्राफ गिरना तब से शुरू हुआ है जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पुनः राष्ट्रपति बने। आज हालत क्या है? जो हमारे विश्व गुरु की उपाधि जिनको दी जा रही है, कितने ताज्जुब की बात है कि पूरे विश्व में उनका एक भी चेला नहीं बन पाया। चेला उन्होंने बनाया नहीं या कोई चेला बनने को तैयार नहीं। ये एक अहम बात है। अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो द्वंद्व और जो युद्ध की दशा और दिशा थी, उसमें कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। आज हम पूरे विश्व में हमारे प्रतिनिधिमंडल सफाई देते घूम रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री खामोश है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आराम से जियो, रोटी खाओ, नहीं तो फिर गोली खाओ हमारी। लेकिन मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा। 2014 के शपथ ग्रहण सभा में 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। 2019 के शपथ ग्रहण सभा में 1 दर्जन के करीब राष्ट्राध्यक्ष आए। सबके साथ हमारे मधुर संवाद। ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने हमारी तरफ आंख उठा के मुंह मोड़ लिया? यहां तक कि जो हमारे माय डियर फ्रेंड थे ट्रंप साहब, जिससे हमको बहुत उम्मीदें थी, ये सारा ताना बना उन्होंने ही बुनाया क्या? उनका बुना बनाया था क्या कि हमको डाउन कर रहे थे? हम तो उनके लिए कसीदे कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। अगली बार ट्रंप सरकार की बात कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध में हम ये बड़े बयान देते घूमे कि छोटे आंखों वाले गणेश जी अब नहीं चलेंगे। लेकिन क्या यह संभव है कि हम विदेशी माल का, खासतौर से चीनी माल का बहिष्कार कर पाएंगे? शायद नहीं। तो ये हम सबको सोचना चाहिए और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को खासतौर से सोचना चाहिए। G20 हुआ, G7 हुआ, ब्रिक्स हुआ, सार्क हुआ और अभी कनाडा में G7 होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी को आज जब मैं शूट कर रहा हूं तब तक आमंत्रित नहीं किया गया। किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये तो बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन भारत की तरफ से, यानी भारत सरकार की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं जा रहे हैं। जो G7 का समिट कनाडा में हो रहा है, हर साल होता है, हर अलग अलग देशों में होता है, इस बार कनाडा में, तो नहीं जा रहे हैं या आमंत्रित नहीं किया गया, दोनों अलग अलग बात। आखिर हमारा अपमान, हम 140-42 करोड़ के देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, आखिर क्या वजह है कि हमको लोगों ने गंभीरता से लेना छोड़ दिया? भारत का प्रधानमंत्री कोई हल्का फुल्का प्रधानमंत्री नहीं होता है। न भी वो विश्व गुरु हो तो भी बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री, बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश का शासनाध्यक्ष होता है। तो ये कहां गलती हो रही? कौन सी हमारी चूक है? इस बात का अवलोकन होना चाहिए, सोचा जाना चाहिए कि ये गलती हो कहां रही। क्योंकि हमको जो लगता है, मेरी समझ में तो इतना आ रहा है कि हमसे कहीं न कहीं चूक हो रही है।
हम धर्मनिरपेक्ष देश थे और हम ख्वाब पाल रहे हैं, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन हिंदुत्व की बात लेकर समाज में उतर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मनिरपेक्षता को जो हम छोड़ रहे हैं और हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि विश्व हमसे पीछा छुड़ा रहा है। ये भी हो सकता है, इस पर भी विचार होना चाहिए। तमाम वीडियो आजकल आ रहे हैं, लोग सिंदूर लेके घरों को जा रहे हैं और वहां जब महिलाएं घर से निकल रही हैं तो कहती हैं मेरे सिंदूर भर दीजिए मां पे। तो वो कहते हैं नहीं 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 बहन जी, हम सिंदूर कैसे भर, तो फिर आप लेके क्यों आए, ये सवाल उठाया जा रहा। जिस समय ये स्टोरी बाजार में आई थी, पब्लिक डोमेन में आई थी कि भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर भिजवाएगी, शौर्य का प्रतीक, बाद में भारतीय जनता पार्टी को यह इनकार करना पड़ा और ये कहना पड़ा नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई योजना नहीं। इसमें भी देर हो गई। आपने 3-4 दिन के बाद इसको खारिज किया कि ये बात गलत है, फेक न्यूज। आखिर आपके ही जो गोदी मीडिया है उन्होंने ही तो इसे उठाया था, इसे चलाया था। और कहां से बात आई थी, कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना। चाहे संघ के किसी नेता ने कही हो, चाहे भाजपा के किसी नेता ने कही, सरकार ने नहीं कही, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ये बात उठी तो दूर तक जाएगी। अब बाद में भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं। तो इस तरह के क्या ही अच्छा होता कि सिंदूर के बजाय शिक्षा का अभियान आप घर घर तक ले जाते, आम आदमी की स्वास्थ्य की चिंता का अभियान घर घर तक ले जाते आप। देश का विकास मंदिर में घंटा बजाने या मस्जिद में अजान देने से नहीं होगा। देश का विकास होगा शिक्षा से और विज्ञान से, और आप इससे कोसों भाग रहे हैं। हमारे दर्शक ये कह सकते हैं कि कैसा ये ब्राह्मण आदमी जो ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन मैं यथार्थ बोल रहा हूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूं और आपको चैलेंज कर रहा हूं कि इसको आप हमको समझा दीजिए कि क्या सिंदूर बांटने से या हिंदुत्व का मुद्दा उठाने से विकसित राष्ट्र भारत बन जाएगा? कभी नहीं। विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब हमारे बच्चे विज्ञान में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, तब बनेगा। पंडित जी, पुजारी या मस्जिद में मौलवी साहब की फूंक डाल देने से कुछ नहीं होगा। कांवड़ यात्रा निकाल देने से विकसित देश नहीं बनेगा। विकसित देश बनने के लिए हर घर में शिक्षा और हर घर में विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और इस शिक्षा और विज्ञान से शायद सरकार का लेना देना नहीं है। सरकार की चुप्पी है। आए दिन आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, भाजपा की तरफ से भी आरोप, भक्तगणों की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। अरे तो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं ना, तो सरकार का कर्तव्य है उसका जवाब दे। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे, संसद का आप सदन बुला नहीं रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर नहीं रहे, तो फिर जवाब कौन देगा ना? जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। देश की जनता जानना चाहती है कि वास्तव में हकीकत में हुआ क्या है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या वार हुई है? अगर वार हुई है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट अगर ऑपरेशन हुआ है तो वो स्पष्ट होना चाहिए। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी कि आप विदेशों अपने लोगों को भेज रहे हैं, बात सफाई दे रहे हैं, और लोग वहां सवाल क्या उठा रहे हैं? वहां वही सवाल उठा रहे हैं जो सवाल आप यहां उठा रहे थे। तो इससे बचिए और बराए मेहरबानी देश के भविष्य के बारे में चिंता करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण याद करिए,
सत्ता का खेल ये चलता रहेगा, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन देश एक रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।